हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और दोस्तों, आप सभी को महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो उनका नाम था पुतलीबाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने कानून की शिक्षा इनर टेम्पल, लंदन से प्राप्त की। अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह, जो हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण था नील की खेती या तिनकटिया प्रणाली के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने चौरा चौरी कांड 1922 के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने बेलगांव अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो यह हुई थी दांडी मार्च के साथ। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और क्यों की? तो इन्होंने 1932 में अछूतों दलितों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी ने कब दिया था? तो यह दिया था उन्होंने 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, बापू के नाम से गांधी जी को किसने संबोधित किया था? तो बापू के नाम से गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो गांधी जी को मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इनकी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं कौन से थे? तो यह थे यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन यह भारत में, और इंडियन ओपिनियन यह दक्षिण अफ्रीका में इनकी प्रमुख पत्र या पत्रिकाएं थी। अगला प्रश्न है, गांधी युग के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? तो गांधी युग के रूप में 1915 से 1948 तक अवधि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो यह लिखी थी उन्होंने 1909 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई थी?
तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अनटू द लास्ट पुस्तक से गांधी जी को किसने परिचित कराया? तो इनको परिचित कराया जॉन रस्किन ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अनटू द लास्ट का गुजराती में किस शीर्षक से अनुवाद किया? तो इन्होंने इसका शीर्षक दिया सर्वोदय 1908 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो इनको आगा खान पैलेस पुणे में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? तो इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल कब की? तो इन्होंने यह हड़ताल 1918 में की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने ना अपील, न वकील, न दलील का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटाई। अगला प्रश्न है, पुणे समझौता कब हुआ था? तो यह 1932 में हुआ था। यह गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो यह 1908 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। अगला प्रश्न है, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो यह गांधी जी ने 1907 में प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस वर्ष टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर चुना? तो इनको टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर 1930 में चुना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो यह की थी उन्होंने 1904 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की? तो इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की। अगला प्रश्न है, गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन 1919 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने गांधी जी की जीवनी लिखी थी? तो यह लिखी थी लुई फिशर ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका हिंदी अनुवाद है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में स्थगित किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष वकालत की डिग्री प्राप्त की थी? तो गांधी जी ने 1891 में वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आदर्शों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा एक प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो वह प्रमुख सिद्धांत था सर्वोदय। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1894 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च में कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? तो इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसे दी थी? तो गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? तो यह थी सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का जवाब गांधी जी ने किस लेख में दिया था? तो इसका जवाब गांधी जी ने कल्ट ऑफ बॉम्ब में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय गांधी जी किस पार्टी के सदस्य नहीं थे? तो भारत की आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे दीनबंधु गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी? तो यह दी थी उन्होंने CF एंड्रयूज को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कब लिखी? तो इन्होंने अपनी आत्मकथा 1925 से 1928 के बीच लिखी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के स्वराज की अवधारणा में क्या शामिल था?
तो इनके स्वराज की अवधारणा में स्वशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण शामिल था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? तो इसे यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था, लेकिन यह गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल अर्थ क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य पर अटल और अहिंसा के बल पर अन्याय का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था रामदुलारी देवी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री उपाधि कहाँ से मिली थी? तो इनको काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद उन्हें यह शास्त्री उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था ललिता देवी से। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने? तो यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने 1964 से 1966 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने से पहले वह किस मंत्री के पद पर कार्यरत थे? तो यह रेल मंत्री 1951 से 56 तक रहे, परिवहन और संचार मंत्री रहे और गृह मंत्री रहे 1961 से 63 तक। अगला प्रश्न है, किस दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो उन्होंने 1956 में अरियालूर, तमिलनाडु में हुई एक गंभीर रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने किस वर्ष प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो इन्होंने 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ? तो इनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो उन्होंने इसमें नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया था? तो यह नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि देश में खाद्य संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने यह नारा दिया। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न है, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, भारत पाक युद्ध समाप्त करने के लिए जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत मिला? तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी को किस वर्ष मैन ऑफ पीस कहा गया था? तो इनको 1966 में ताशकंद समझौते के बाद मैन ऑफ पीस कहा गया था। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति से संबंधित योजना क्या थी? तो यह योजना थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विजय घाट नाम क्यों रखा गया? तो विजय घाट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 1965 के युद्ध में भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए विजय घाट नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, वह किस संगठन के आजीवन सदस्य थे जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? तो वह सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के आजीवन सदस्य थे। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने भारत के किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस आंदोलन के दौरान कहा था, हम केवल अपनी बेहतरी के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए भी स्वतंत्रता चाहते हैं? तो यह कहा था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ उनका जन्मदिन साझा होता है? तो उनका जन्मदिन महात्मा गांधी जी के साथ 2 अक्टूबर को मनाया जाता है या साझा होता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल में उनकी एक प्रसिद्ध नीति क्या थी जिसने खास संकट को दूर करने में मदद की? तो आपातकाल में उनकी एक प्रसिद्ध नीति थी लोगों से एक दिन का उपवास रखने का आह्वान करना, अर्थात एक समय का भोजन छोड़ना।
अगला प्रश्न है, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुई हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो यहाँ माना जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म निस्वार्थ कर्म को शास्त्री जी ने किसके दर्शन से प्रेरित होकर अपनाया था? तो यह इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन से प्रेरित होकर अपनाया था। अगला प्रश्न है, उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा या जीवनी का क्या नाम है? तो शास्त्री जी की कोई औपचारिक आत्मकथा नहीं है, लेकिन उनकी जीवनी पर कई किताबें हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री द ईयर्स अननोन। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।